बताइए। तो वही सर, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? किसका? नहीं, वही डिस्ट्रीब्यूशन देखना X1 U1। पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन तो मुझे याद नहीं है इसका। इसका देखना पड़ेगा कैसे निकलेगा। इसके बाद मैं तो कह रहा हूँ प्रूफ या तो है, ये तो एमजीएफ से आएगा, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन निकालना पड़ेगा, या दूसरा सीडीएफ निकालना पड़ेगा। वो इतना आसान नहीं है, मैं भी करूँगा तो आधा घंटा लग जाएगा इसमें, ये है। ओके सर। सो बट इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, मैं कह रहा हूँ बुक्स में मिल जाएगा। गुप्ता कपूर वाले कौन सी बुक्स बुक में सर? थ्योरम्स देखिए, उसमें मिलेगा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाले में, और नहीं तो बाकी बुक अच्छा, में देखना गुप्ता पड़ेगा। कपूर। क्योंकि ये थ्योरम है, कई बार थ्योरम के प्रूफ इतना आसान नहीं होते हैं, है ना, कई बार तो वो लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये चीज़ है, क्योंकि ओके रिजल्ट जो सर। बनाते हैं जो लोग ना, उनको काफ़ी दिन और काफ़ी सालों लगते हैं प्रूफ करने में। जो फर्स्ट टाइम जो लोग बनाते हैं, हम तो कहीं देख लेते हैं तो हमें समझ आता है कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, प्रूफ देख लिया। लेकिन जिन्होंने थ्योरम बनाए हैं, जिन्होंने थ्योरम प्रूफ किए, जैसे एक एक रिसर्च पेपर लिखने में लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं, ऐसे भी हैं जो अच्छा पेपर लिखते हैं इस तरह से। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो ये है m² प्लस n² प्लस k बराबर k²। तो इसका सॉल्यूशन है इसके पास। ये सब इंटीजर है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, दे आर नेचुरल नंबर्स। तो इसका इंटी सॉल्यूशन है, पाइथागोरस है ना ये तो। यस सर। 3 4 5 6 8 10 ये सब है, या 5 12 13। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि m³ प्लस n³ बराबर k³, जहाँ m n k नेचुरल नंबर है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? यस सर। नो। दिस हैज़ नो सॉल्यूशन, नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, और आपने कह दिया यस क्योंकि आपने चेक नहीं किया। इस थ्योरम को प्रूव करने में एंड्रयू वाइल्स को 10 साल लग गए। अब चेक करो, ये बहुत फेमस थ्योरम है। एक इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन, जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, मंजुल भार्गवा, जिनको वो मिला था अभी, फील्ड प्राइम मेजर मिला था, उनका सुपरवाइजर है ये एंड्रयू वाइल्स। आप, और इस थ्योरम का नाम है फर्मैट लास्ट थ्योरम। फर्मैट लास्ट थ्योरम मतलब फर्मैट जो है, ये थ्योरम लिख के मर गए, ठीक है। फर्मैट लास्ट थ्योरम प्रूफ नहीं कर पाए वो। और ये थ्योरम कब दिया था? 1600 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 1639 में। और एंड्रू वाइल्स ने कब प्रूव किया इसको? 1994 में या 1995 में। मतलब इस बीच में 300 350 साल लग गए इस थ्योरम को प्रूव करने में। तो मैं बस यहाँ बताना था, कुछ थ्योरम्स ऐसे होते हैं जिसको हम प्रूव नहीं करते। आप कोई बच्चा अगर मुझे बोले इसको प्रूव करो, तो मुझे इनके प्रूफ देखने में इतना टाइम लगेगा। मतलब ये नहीं, कोई भी हायर पावर ले लो, इसने प्रूव किया था इन्होंने कि m की पावर सम नंबर r मान लो, n की पावर r और k की पावर r, जहाँ r जो है मोर देन 2 है, और m n k नेचुरल नंबर है, दिस हैज नो सॉल्यूशन। मतलब ऐसा कोई m n नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जिसके लिए m³ प्लस n³ k³ हो जाए, या m⁴ प्लस n⁴ प्लस k⁴ ऐसा हो जाए। ऐसा कोई 3 नेचुरल नंबर आप नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि थ्योरम है ये। और मैं कह रहा हूँ आप गूगल करके देखिए, बड़ा अच्छा फेमस थ्योरम, इसका नाम है फॉर्मेट लास्ट थ्योरम। फॉर्मेट लास्ट थ्योरम्स, और इनका नाम भी आएगा, एंड्रयू वाइल्स ने प्रूव किया इसको अभी 1994 एग्जैक्ट हो सकता है, 2-4 साल इधर उधर हो। और ये 1600 में इन्होंने थ्योरम दिया था। तो 1639 से लेके 1995 तक ना, हजारों लाखों मैथमेटिशियन ने ट्राई किया होगा प्रूव करने का। एट द एंड ही वॉज द पर्सन जो सक्सीड हुआ। और इस थ्योरम का प्रूफ 200 पेज का है, आप देखोगे। सो एक थ्योरम का प्रूफ 200 पन्ने में लिखे गए हैं। सो कितना मतलब ब्रेक थ्रू रिजल्ट है। तो जैसे आप क्वेश्चन पहले पूछ रहे थे ना बुक में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये बुक में आएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कि पिछले 300-400 सालों में लोग नहीं कर पाया, वो इन्होंने कर दिया। तो दिस इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। तो ये है कि अभी मैं क्यों जानता हूँ इनको, इसी वजह से, या मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग क्यों जानते हैं इनको, बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस वर्क। ऐसे रिसर्चर तो इंडिया में करोड़ों भरे पड़े हैं, लेकिन किसको कौन जानता है? अपने फील्ड के 4 लोगों को बस लोग जानते हैं, बाकी को वो जानेगा जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे। तो इस तरह से है एनीवे। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स हैं जो रिजल्ट है, जिसको हम जानते हैं, बस प्रूव करना मेरे बस की बात नहीं, या बहुत लोगों के बस की बात नहीं होगी। जैसे जबकि ये प्रोफेसर है, ये आई थिंक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, मतलब यूएस में ही किसी यूनिवर्सिटी में, प्रिंसटन या जो भी होगा, MIT उसमें प्रोफेसर है एंड्रू वाइल्स। तो इस तरह से है। तो एनीवे
हम आते हैं क्वेश्चन पे अपने। तो जरूरी नहीं कि हर थ्योरम को प्रूव करना इतना आसान होगा कि आप इजीली प्रूव कर दें।